दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम क्लास 7 का चैप्टर 1 जिसका नाम है पूर्णांक। पूर्णांकों को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। इन्हें जेड से प्रदर्शित करते हैं, जैसे जेड बराबर डॉट डॉट माइनस के 3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो ये होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक देखो, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ना उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 सो ऑन, ये क्या है धनात्मक पूर्णांक। और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, जितनी प्राकृतिक संख्या हैं उनके आगे माइनस लगा दो, क्या हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट। बचा शून्य। देखो शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम 4 टॉपिक। जिन 4 टॉपिकों का नाम है पहले टॉपिक का नाम है पूर्णांकों का योग, दूसरे का नाम है पूर्णांकों का घटाना, तीसरे का नाम है पूर्णांकों का गुणन, चौथे का नाम है पूर्णांकों का भाग। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों का योग और पूर्णांकों का घटाना। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णांकों का योग। तो पूर्णांकों का योग को पढ़ने के लिए सबसे पहले इनके नियम समझ लेते हैं। तो नियम हम आपको ऐसे समझाते हैं, जैसे नियम नंबर 1 है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ने के लिए दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, उनके मान को साधारणतः जोड़ देंगे। जैसे मान लो दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसे 14 है प्लस 6 है, यानी कि इनको जोड़ना। तो इनके जैसे दोनों धनात्मक पूर्णांक थे, इनका योग करना था, साधारणतः जोड़ देंगे, 14 और 6 20, सिंपल है। अब नियम नंबर 2 है, यदि दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हैं, यदि दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है तो उनके क्या करेंगे, दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है, जैसे मान लो -25 एक ऋणात्मक पूर्णांक ये है और योग करना है तो प्लस, दूसरा मान लो -36, तो क्या करेंगे, इनमें कुछ नहीं करना बस। अब देखो -25 ऐसे ही रहेगा, यदि ऐसे कहीं तो बस प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे -36। अब यदि दोनों धन ऋणात्मक हैं तो जुड़ जाएंगे, 25 और 36 कितने हो जाएंगे 61। तो साधारणतः जोड़ देंगे, अगर दोनों ऋणात्मक है तो भी जोड़ देंगे और दोनों धनात्मक है तो भी जोड़ देंगे। और नियम नंबर 3 है, ये मोस्ट नियम है, इसे समझ लो ध्यान से। इसमें क्या है, यदि एक पूर्णांक धनात्मक है व दूसरा ऋणात्मक है तो उनमें चिन्ह की अपेक्षा करते हुए उनके मान का अंतर निकाल के जिस पूर्णांक का आंकिक मान बड़ा है उसका चिन्ह लगाते हैं। जैसे 48 और माइनस के 64 का योग करना, तो इसमें क्या करेंगे कि 48 ऐसे लिख लो और प्लस जो योग करना तो प्लस का चिन्ह और माइनस के 64। प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे -48 ऐसे रहेगा और प्लस और माइनस हो जाएंगे माइनस के 64। अब इसमें ये देखना कि किसका आंकिक मान बड़ा है, तो इसमें माइनस वाले का आंकिक मान बड़ा है और प्लस वाले का छोटा है। तो यहाँ पे बड़े वाले में से घटाना है, 64 में से 48 से घटाएंगे कितने बचेंगे 16। अब ये देखो इसमें अधिक मान किसका, माइनस वाले का, तो इसके आगे लग जाएगा माइनस का चिन्ह। बस नियम नंबर 3 ये है। पूर्णांकों पर योग के गुण, तो ये सबसे मोस्ट, तो इन्हें ध्यान से समझ लो। जैसे नंबर 1 है संवारक गुण। तो संवारक गुण क्या है, संवारक गुण है दो पूर्णांकों का योग सदैव पूर्णांक ही होता है, सदैव एक पूर्णांक ही होता है। यदि ए व बी दो पूर्णांक है, तो देखिए यदि ए व बी दो पूर्णांक है, जैसे ए और बी दो पूर्णांक है, तो उनमें क्या करेंगे, जो उसका जो पूर्णांक का योग निकल के आएगा वो भी क्या होगा पूर्णांक। जैसे मान लो 4 भी एक पूर्णांक है, प्लस माइनस के 2 भी एक पूर्णांक है। तो इसमें क्या है, जब 4 को और माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो देखिए 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस के 2 और इनमें से 4 में से 2 हटाएंगे 2। अब देखिए यहाँ पे किसका आंकिक मान बढ़ा है 4 का, तो इसलिए जो घटाने के बाद आएगा उसके आगे प्लस का चिन्ह, प्लस का तो प्लस का। अब देखिए यहाँ पे योग जो निकल के आया वो भी तो पूर्णांक, यानी कि 2 भी तो एक पूर्णांक है। अब नियम नंबर 2 है क्रम विनिमय नियम।
ये नियम है, दो पूर्णांकों का योग सदैव समान रहता है, चाहे उन्हें किसी भी क्रम में जोड़ा जाए। यदि ए व बी दो पूर्णांक हों तो ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के। 17 और -5 दो पूर्णांक हैं, तो देखिए इनका योग करते हैं। तो पहले कर लेते हैं हम 17 प्लस -5, तब इनका योग देखो कितना है, 17 तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से अगर प्लस और माइनस को देंगे -5, अब 17 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 12। अब ऐसे ही देखो, अब पहले तो हमने ये 17 आगे ले लिया और -5 पीछे, अब -5 आगे ले लें और +17 पीछे। तब देखो यहाँ पे -5 ऐसे ही रहेगा और +17 ऐसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे अंतर करेंगे, 17 में से 5 कितना आएगा, 12। यहाँ पे हमने 17 को ए मान कर और -5 को बी मान कर इनका योग करा। देखो चाहे तो a प्लस बी कर लो, चाहे b प्लस ए कर लो, तब भी योगफल एक समान आएगा। सहचार्य नियम, इसमें क्या है, 3 या 3 से अधिक पूर्णांकों का योग समान रहता है, चाहे उन्हें किसी भी समूह में जोड़ा जाए। यदि a, b व c 3 पूर्णांक हों तो a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी ब्रैकेट में b प्लस सी के। तो देखिए इससे ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे इससे पिछले नियम में क्या है, 2 पूर्णांक है, इसमें क्या है 3। तो बस इसमें देखो क्या करना है, 4, 6 और 10 3 पूर्णांक है, तो इनको देखो चाहे इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, चाहे तो इन्हें ऐसे जोड़ दो। जैसे a का मान कितना 4 प्लस b का मान कितना है 6 प्लस 10, ऐसे बराबर में कितना a का मान 4 प्लस b का मान 6 प्लस c का मान कितना 10। अब देखो इन्हें 4 को ऐसे रहने दो, पहले इन्हें जोड़ 10 और 6 16। अब ऐसे से कर लो 6 और 4 10 और प्लस में 10 है ही, तो 16 और 4 20 बराबर में 10 और 10 20। इन्हें किसी भी क्रम में जोड़ दो, किसी भी समूह के क्रम में जोड़ लो, मान तब भी इतना ही आएगा दोनों तरीके से। अब नियम नंबर 4 है योगफल तत्समक। यदि किसी पूर्णांक में शून्य को जोड़ा जाए तो योगफल स्वयं पूर्णांक ही होता है। यदि a एक पूर्णांक है, जैसे यहाँ पे यदि मान लो a एक पूर्णांक है, तो और a में यदि हम 0 जोड़ें, चाहे तो इधर जोड़ लो चाहे इधर, मान तब भी यही आएगा। जैसे -27 में हमने 0 जोड़ा तो इसका योगफल तब भी -27 ही आएगा। जैसे मान लो हमने 6 में 0 जोड़ा तो इनका योगफल कितना आएगा, 6 ही आएगा। गुण नंबर 5 है योगात्मक व्युत्क्रम। यदि किसी पूर्णांक को उसके ऋणात्मक पूर्णांक में जोड़ा जाए तो योगफल सदैव 0 ही होता है। यदि a एक पूर्णांक है तो मान लो a एक पूर्णांक है और a का योगात्मक व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -k। अब इन दोनों को जोड़ें, चाहते ही ना किसी भी क्रम में जोड़ें तो योगफल हमेशा कितना आएगा इनका, 0। मान लो 12 एक पूर्णांक है तो 12 का योगात्मक व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, -12। अब इनका योग करेंगे ना तो कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे 12 ऐसे रहो, प्लस और माइनस का हो जाते हैं माइनस। अब 12 में से 12 घटाएंगे 0 ऐसे। तो किसी भी संख्या का योगात्मक व्युत्क्रम उस संख्या में जोड़ते हैं तो उनका योगफल कितना आता है, हमेशा 0। यदि आपने नियम अच्छे से समझ लिए तो आप कोई भी बुक, किसी भी प्रकाशन की हो, किसी बुक के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यदि नियम नहीं समझ में आए तो तुम कोई क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। तो ऐसे देखिए यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं अलग अलग तरीके, तो यदि तुम इन्हें समझ लोगे ना तो तुम्हारी बुक के साथ कोई सा भी क्वेश्चन उसे आसानी से हल कर सकते हो। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो जैसे 58 और 76 का योग करना हमें 76। तो इसमें कुछ नहीं करना, साधारणतः जोड़ देंगे 58 प्लस 76। अब 58 और 76 को जोड़ना, बस इनमें कुछ नहीं करना। तो 8 और 6 14 का 4, 7 और 5 12, 12 एक हासिल का 13, तो 134 आ जाएगा इसका आंसर। तो इनमें तो कुछ नहीं करना। दूसरे में देखो, दूसरे में कह रहा है 72 और -66 का योग करना हमें, कितना, 72 और -66। तो इसमें देखो 72, अब योग करना तो प्लस का चिन्ह लगा और माइनस का ना जो इसके साथ में चिन्ह है उसे ऐसे लिख दो, -66। यदि आपको कहीं भी ऐसे दिखे प्लस और उसके साथ में संख्या के साथ माइनस हो तो ऐसे क्या होता है, प्लस और माइनस का हो जाएंगे यहाँ पे
माइनस के 66। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हें दिख रहा प्लस वाले ज़्यादा और माइनस वाले कम, तो 72 में से 66 हटा तो कितने बचेंगे 6। तो 6 क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है -13 और -48 का योग करना हमें। तो इसमें क्या करेंगे -13 और -48 का योग करना, तो लिख लो -13 और 48 माइनस के। तो इनमें क्या करना -13 ऐसे रहा, अगर योग करना तो प्लस का चिन्ह लगाओ इनके बीच में और माइनस के ऐसे लिख जाएगा इसके साथ में। अब योग करना -13 ऐसे रहने दो। अब मैंने बताया था प्लस और माइनस के हो जाएंगे -48। अब देखो इनका चिन्ह एक समान है, हमने नियम नंबर 2 पढ़ा था कि यदि चिन्ह एक समान है तो ऐसे जुड़ जाएंगे। तो 48 और 13 कितने हो जाएंगे 61। अब देखो दोनों माइनस के हैं ना, तो माइनस का चिन्ह लगा दो आसानी से, यही आंसर। अब मैं आशा करता हूँ कि आप योगफल के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, पूर्णांकों का योगफल का। तो अब समझते हैं हम पूर्णांकों का व्यवकलन यानी कि घटाना। व्यवकलन पहली बार सुना होगा ना आपने, यानी कि घटाने को हम व्यवकलन भी बोलते हैं। इसमें देखो इसमें कोई नियम नहीं होता, इसमें सब नियम विफल हो जाते हैं, केवल एक नियम काम करता है इसमें। जो नियम यह है पूर्णांकों में केवल संबारक गुण ही संतुष्ट होता है। यदि ए में भी 2 पूर्णांक हैं, जैसे ए और भी 2 पूर्णांक, यदि उनका हमें व्यवकलन करना यानी कि a माइनस बी। अब देखो जैसे मान लो हमने माना 2 पूर्णांक हैं, माना 4 और 6, दो पूर्णांक हैं, तो देखो इसमें चाहे तो इन्हें ऐसे जोड़ लो। a का मान कितना है, इसे a मान लो, इसे b मान लो। तो a का मान कितना 4, यहाँ पर रख दो। b का मान कितना है, देखो यहाँ पे माइनस चिन्ह ऐसे लगा दो, और b का मान कितना है 6। अब 4 में से 6 घटाएंगे, देखो यहाँ पर अधिक किसका मान है, अंकिक मान है 6 का, तो यहाँ पे अंतर करो 2 आ जाएगा, और अधिक किसका माइनस, तो माइनस आ जाएगा, सही है। अब इसमें देखो इसमें रखो a का मान कितना 4, प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ। अब देखो माइनस के 6 इसके साथ में, तो माइनस के 6। अब इसमें ऐसे कर लो 4 प्लस और माइनस के -6। अब कितना है यहाँ पे भी 2 ही आएगा। इसमें केवल यही नियम काम करता है, आएगा निम्नलिखित को घटाइए। तो ऐसे इसमें हमने अलग अलग तरीके के अलग अलग क्वेश्चन लिए। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 27 में से हमें 23 घटाना है। तो कुछ नहीं करना, 27 में से 23 घटाना है, तो घटाना, तो देखो 27 लिखो और साधारण घटाना तो माइनस का लगाना पड़ेगा और 23 लिख दो। अब 27 में से 23 ऐसे ही घटा, 27 में से 23 घटेंगे, कितने बचेंगे 4, ऐसे आंसर आ गया। अब ख वाला क्वेश्चन है, ख वाले में कह रहा 52 में से -96 घटाना है। कितने 52 में से हमें -96 घटाना, तो क्या करेंगे 52 लिखो, घटाना तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके साथ में माइनस लगा हुआ तो उसे ऐसे ही रहने दो -96। अब यदि कहीं पे ऐसा हो यानी कि बाहर भी माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, तो ऐसी जगह पर माइनस माइनस क्या हो जाती है प्लस, तो 52 तो ऐसे रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 96 अब ये जुड़ जाएंगे, पर 52 और 96 जुड़ जाएंगे। तो 6 और 2 कितने होते हैं 8, और 9 और 5 14, तो कितना आ जाएगा इसका यो अंतर 148। अब क्वेश्चन नंबर 3 है माइनस के 42 में से माइनस का 88 घटाना। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, -42 लिखो, घटाना तो माइनस का चिन्ह लगाओ, वो माइनस का 88 तो -88 ऐसे लिख दो। अब देखो यहाँ पे -42 ऐसे रहेगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, अभी ऊपर बताया है। अब देखो यहाँ पे प्लस वाला अधिक है या माइनस वाला, तो प्लस वाला अधिक है, तो 88 में से 42 घटाओ, कितने बचेंगे, देखो 8 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे 6, और 8 में से 4 घटाएंगे 4, तो इनका कितना आ जाएगा 46। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में करेगा माइनस के 32 में से हमें 176 घटाना है। तो -32 लिखो, अब घटाना तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, अब 176 लिख दो। अब देखो दोनों माइनस माइनस क्या होगा, तो ऐसी जगह पे क्या होता है कि दोनों यदि चिन्ह एक समान है तो जुड़ जाएंगे, तो 32 और 176 जुड़ जाएंगे, तो 6 और 2 8, अब 7 और 3 10 का 0,
और एक हासिल के 208 आ जाएगा, इसका माइनस के वो भी। तो ये आ गया आंसर। अब एक क्वेश्चन और बचा अड़े खाली। तो इसमें करा 47 और 47 में से हमें माइनस के 50, 47 में से क्या घटाना, 50 घटाना है। तो देखिए 47 में से 50 घटाना है, तो घटाना माइनस के चिन्ह लगाएंगे और 50 लिख दो। अब देखो यहाँ पे कौन से माइनस वाले अधिक हैं प्लस वाले, तो माइनस वाले अधिक है ना, तो यहाँ पे तो पहले तो अंतर करना है यानी घटाना है। तो 50 में से 47 घटाएंगे कितने बचेंगे, 3। अब देखो आंकिक मान किसका अधिक है, माइनस वाले का, तो माइनस का चिन्ह लगा दो, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखो तुम्हें प्रश्नावली 1.1 में तुम्हें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, योगात्मक व्युत्क्रम निकालिए। तो योगात्मक व्युत्क्रम क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, माइनस के 44 का योगात्मक व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, योगात्मक व्युत्क्रम हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना होता। देखो ये माइनस का है ना, तो इसका योगात्मक व्युत्क्रम हो जाएगा प्लस के 44। अब जी ख वाला है 198 का, 198 का योगात्मक व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 198 प्लस का, तो इसके आगे केवल माइनस का चिन्ह लगा दो, 198, इसका योगात्मक व्युत्क्रम ही हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपकी समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो में कहीं गलती हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद।